बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 3 फरवरी है, साल 2022। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर बड़ा करम किया है और बड़ी तबाही से बचा लिया है। रात को बलूचिस्तान के 2 FC हेडक्वार्टर पर दहशत गर्दों ने धावा बोला है। SSG कमांडर्स और जंगी हेलीकॉप्टर्स इन एक्शन हुए हैं। कितने दहशत गर्द वासले जहन्नम हुए और हमला आवर कौन थे और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब पार्ट 2 क्या होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ आम डेवलपमेंट्स है, तफसील के साथ आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशत गर्दी का शिकार है। कभी ये मजहबी इंतहापसंदी और दहशत गर्दी की लपेट में होता है और कभी लिसानी और अलहदगी पसंद कुछ मुसल्लह जत्थे जिनको गैर मुल्की पुष्पनाही हासिल है, वो यहाँ पर अमन आमा को खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और बलूचिस्तान को रात को जिस तरह के हमले हुए हैं, यकीनी तौर पर यह सान्या APS का एक पार्ट 2 हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बड़ी तबाही से पाकिस्तान को महफूज रखा है। खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन से चंद घंटे कबल इस तरह के वाकयात का रूनमा होना, जहां पर गवादर बलूचिस्तान की तरक्की के हवाले से आम चीजें डिस्कस होनी है, आम मुआहदों पर दस्तखत होने हैं और आगे पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी तरक्की होने जा रही है और जो मनसूबाबंदी है मेड इन पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ इकनॉमिक जोन जो है वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी और इस्तेकाम के लिए कोशिशों का आगाज हुआ है। इस तनाजर के अंदर ये हमला जो है वो CPEC पर दरअसल ये हमले करने की कोशिश की गई है और कुछ अरसे से खास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर कुछ मुसल्लह जत्थे जिनको कुछ गैर मुल्की ताकतों की आशीर्वाद हासिल है, वो CPEC को नाकाम करने के लिए इस पूरे जो खिता है जहां पर CPEC का रूट है, बलूचिस्तान का इलाका है, उसको वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा है बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के शहर डेरा अल्लाह यार के अंदर ये दस्ती बम से हमले किए गए। 2 पुलिस एहलकारों समेत 17 अफराद जख्मी हुए। अब जो 2 हफ्ते पहले की बात है। फिर हमने देखा है कि इसके साथ ही मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई हुई। डेरा बुगटी के अंदर एक कार्रवाई हुई जिसके अंदर सेनेटर सरफराज बुगटी के कदम समेत 4 जो अफराद हैं एहलकार वो जाँ बहक हुए हैं, उनकी शहादत हुई है। 10 एहलकार लेविस के चौथे उन पर यानी वो जख्मी हुए हैं। तो इसके साथ और जगहों पर केच के अंदर आपको इल्म है जो बलूचिस्तान का इलाका है दूर दराज, वहां पर 10 मुसल्लह अफवाज के जो सिपाही हैं उन्होंने जामे शहादत नोश की है अभी 1 हफ्ता कबल। तो मुसलसल जो दहशत गर्द है वो टारगेट कर रहे हैं बलूचिस्तान को, CPEC को लेकर। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, FC है, लेवी है, पुलिस है, दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज और फोर्सेज वो पूरी तरह उनको जवाब दे रहे हैं। और मैं ये पहले आपको बात बता दूं, जब इस तरह की दहशत गर्दी के वाकयात होते हैं तो हमारे यहाँ ऐसे बड़े मेंढक नुमा किस्म के सहाफी और कुछ तजिया निगार निकल आते हैं और कुछ सोशल मीडिया विंग्स होते हैं सियासी जमातों के, बजाय इसके कि हम इन खास औकात के अंदर अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हो, शाना बचाना और मुतहिद होकर दुश्मन पर लान तान करें और दहशत गर्दों की मुजम्मत करें। उसकी बजाय कुछ लोग हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, मुसल्लह अफवाज है, उन पर चढ़ दौड़ते हैं। तो इन मेंढकों को जरूर जो है वो पहचान के रखना है कि रोज जिस तरह की शहादतें हो रही है इस तनाजर के अंदर ये दरमियान के अंदर जरूर घुस आते हैं। तो जो वाकया हुआ है पहले वो मैं आपके सामने रख दूं। ISPR के मुताबिक ये 2 जगहों पर अटैक्स हुए, एक नोशकी और एक पंजगोर। और एक आपको इल्म है कि ये इलाका जो है वो अफगानिस्तान की सरहद के साथ है और दूसरा ईरान की सरहद के करीब है। 100 किलोमीटर का सिर्फ फासला है। अब बताया ये गया है, जो रिपोर्ट आई है, चूंकि ये तकरीबन रात 8-9 बजे ये फायरिंग के वाकयात शुरू हुए, फिर धमाके भी हुए हैं और इसके साथ ही फायरिंग हुई है और ये एक बहुत ही बड़े लेवल का डिजास्टर लग रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया है। और जो अब तक की इतलात है ISPR के मुताबिक मजीद अपडेट्स भी आएंगी, वो भी आपके सामने रखते रहेंगे। वो बताया गया कि दोनों हमलों को भरपूर अंदाज के अंदर नाकाम बनाया गया, जबकि फायरिंग के दौरान दहशत गर्दों का भारी नुकसान हुआ है। पंजगोर में दहशत गर्दों ने 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप में दाखिल होने की कोशिश की है और फौजी एहलकारों की जानब से बर वक्त जवाब से दहशत गर्दों की कोशिश नाकाम हुई है। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 1 सिपाही जो है वो शहीद हो गए हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 1 सिपाही शहीद हुए हैं और चंद जो फौजी जवान है वो वहां पर FC के एहलकार वो जख्मी हुए हैं। 6 का फिगर आ रहा है। दहशतगर्द मौका से फरार हो गए, ताम उनके जानी नुकसान का तयन अभी तक नहीं हो सका। आखिरी इतलात के मुताबिक
चूंकि आज मुमकिन है इस पर मजीद तफसील आए। नोशकी के अंदर बताया गया है, वो तो पंजगोर की मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। नोशकी के अंदर दहशतगर्दों ने फ्रंटियर कोर के कैंप में दाखिले की कोशिश की है, उन्हें भी पिस्पा कर दिया गया है और 4 दहशतगर्द जो है उनको वासले जहन्नम किया गया है। पाक फौज के तर्जमान ने बताया है कि फायरिंग के दौरान एक अफसर जख्मी हुआ है और फायरिंग वक्फे वक्फे से जारी रही है और ये तकरीबन 3-4 घंटे तक फायरिंग होती रही है। धमाके भी हुए हैं और उसके साथ करीबी जो इमारतें हैं वहां पर जो ऐनी शहदीन है उन्होंने बताया है खिड़कियां शीशे और ये किस तरीके से टूटे हैं। बड़े आम धमाके थे और ये नोशकी और पंजगोर के इलाकों के अंदर 2 अलग अलग धमाके हुए हैं और दोनों जगहों पर धमाके के बाद फायरिंग भी हुई है। तो अब तक जो दहशतगर्द है उनका नुकसान जो है वो 4 दहशतगर्द और उनकी आप शक्लें देखें किस तरह वो उनको तैयार किया जाता है। और इस हवाले से ये दहशतगर्दी के हमले किसने किए हैं वो खुद उसने तस्लीम किया है और ये प्रेस रिलीज जारी की गई है बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड की जानब से। उन्होंने कहा है कि नोशकी और पंजगोर FC हेडक्वार्टर पर बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ फिदाई हमले जो है वो कामयाबी के साथ और दर्जनों फौजी एहलकार हमने हलाक कर दिए। काबज जो है वो कहते हैं काबज के फौजी कैंपों में दाखिल हो चुके हैं, यानी वो मुसल्लह अफवाज को काबज कह रहे हैं ये जो दहशतगर्द है। अब ये मजहबी दहशतगर्द नहीं है, ये लिसानी और इलाकाई जो पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है। ज़ाहिर है कहीं से इनको असला मिलता है, कहीं से इनको फंडिंग हो रही है, तो ये एक सादा मामला तो नहीं है कि यहां से आप उठते हैं। अब ये काबज के फौजी कैंपों में दाखिल हो चुके हैं। बलोच फिदाई 3 घंटे गुजरने के बाद भी मजबूत पोजीशन के अंदर काबज अफवाज से मुकाबला जारी रखे हुए हैं। ये बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद जो ब्रिगेड है इसने अपनी जिम्मेदारी कबूल की है कि ये हमले हमने किए और इससे कबल भी ये दहशतगर्द इस तरीके से हमले करते रहे। अब SFG जो कमांडोज है उनको मैदान के अंदर उतारा गया, यकीनी तौर पर मुख्तलिफ छतों के अंदर जो है चूंकि आबादी का इलाका है और एक तो हॉस्पिटल की दीवार FC के हेडक्वार्टर के नोशकी में गालिबन वो साथ थी और उसके अंदर तिब्बी इमदाद जो है उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम पैदा हुआ जब खिड़कियां और टूटी और लोग मरीज जो है उनके लिए बड़ी परेशानी बनी। SSG कमांडोज और फिर जंगी हेलीकॉप्टर जो है वो भी मैदान के अंदर उतारे गए और ऑपरेशन किया गया है। दहशतगर्द जो है अभी चूंकि दिन हो चुका है और अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो 9 बजे का टाइम है सुबह का, यकीनन आप 12-1 बजे जब आप तक पहुंचेगी तो मजीद कुछ तफसीलात आ चुकी होंगी। तो अब ये डिमांड की जा रही है कि यकीनी तौर पर ये जो पूरी प्लानिंग थी खास इस वक्त के तनाजर के अंदर कि वजीर आजम चीन के दौरे पर जा रहे हैं, ज़ाहिर है गवादर और ये CPEC जो है ये आम मौजू है, इसके तनाजर के अंदर चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, इनको खराब करना है और इस खित्ते की जो सूरत हाल है उसके अंदर हमने एक पैगाम देना। और सानिया APS की ये पार्ट 2 मुझे लग रहा था और उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता वो अंदर जाने में कामयाब हो जाते और वहां पर बड़ा नुकसान होता। और उसी तरह का एक जो सीन है और वो भी खास दिन का चुनाव किया गया था सानिया APS के लिए जब मासूम बच्चों को कत्लेआम किया गया था और अब भी ये खास दिन जो है इसको चूज किया गया और खास तौर पर वजीर आजम के जाने का। लेकिन ये हमले नाकाम हुए और इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम इन दहशतगर्द जत्थों के खिलाफ अपनी मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और इनको अब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ पार्ट 2 का मुतालबा किया जाता है कि आप शुरू करें। और ये जो रोज बलोचिस्तान के अंदर जहां से ये जत्थे हमला कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, यकीनन इससे कबल भी बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन एक वाज़े अनाउंसमेंट के साथ ये CPEC और पाकिस्तान पर हमलावर जो है उनके खात्मा करना चाहिए यहां पर मादरत। अब वो तो खात्मा करना है और दूसरी तरफ हमें देखना है कि वो बलूचिस्तान के नौजवान जिनको गुमराह करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं और वो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर जो है यहाँ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इदारों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वाशिंग जिस तरह वो लोग करते हैं अच्छे तरीके से मुहिब्बे वतन लोग जो है उनकी तादाद चूंकि बहुत ज्यादा है और ये दहशतगर्द तो मुट्ठी भर है, तो उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ किया जाए ताकि फिक्री, नजरियाती और इल्मी महाज पर जो है वो परागंदा दिलों को साफ किया जाए। जो जिस तरीके से मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, इसी तरह जो PTM है वो अगरचे बराह रास्त
दहशत गर्दी जो है उसके अंदर वो अभी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो भी फिक्री तौर पर, नजरियाती तौर पर जो नौजवान है पख्तून, उनके दिलों को खराब कर रही है, उस तरफ नफरत की आग की तरफ धकेल रही है। और ये फिक्री जो आबियारी होती है, यही अमली दहशत गर्दी जो है उसको आगे परवान चढ़ाती है। तो ये जो इस तरह ओवरऑल लोग हैं, मंजूर पश्तीन और उनका पूरा टोला, और बलूचिस्तान के अंदर ये जो चंद जत्थे हैं, इनको फौरी तौर पर नकेल डालनी होगी। और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अद पार्ट 2 या कोई भी नाम हो, पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जो जख्मी है अल्लाह ताला उनको जो जल्द से याबी अता फरमाए, और जो शोहदा है, शहीद हो रहे हैं इन वाकयात के अंदर, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।